हेलो एनिमे फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिवर्स एक्सप्लेन में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेड अकाउंट के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सोजी अपने बहन के भूत को हरा देता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अब सोजी को होश आ जाता है और वो कहता है कि उसे कोई बुरा सपना आ रहा था जिसमें उसने देखा कि उसकी बहन अकारी मर के एक घोस्ट में कन्वर्ट हो गई है और उसके फोन से बाहर आ गई है, जिसके बाद एक पागल उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था और लास्ट में उसके अंदर किसी तरह की सुपर पावर जाग गई थी जिससे कि उसने अकारी को हरा दिया। और वो सोचता है कि आखिरकार ये किस तरह का सपना था। अभी सोजी देखता है कि वो किसी तरह के होटल में है और वो खुश हो रहा होता है कि वो किसी तरह का सपना था, पर तभी उसके सामने वही लड़का बैठा होता है जिसका नाम कुकुरू है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं था। और सोजी कुकुरू से पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग कहाँ हैं और वो कौन है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि कहीं कुकुरू ने उसका फायदा न उठा लिया हो। तब कुकुरू सोजी को उसका फोन वापस दे देता है और सोजी अपनी बहन के बारे में सोच के उसके अंदर अपनी बहन का अकाउंट ढूंढने लगता है, जो कि अब एग्जिट ही नहीं करता। घोस्ट अकाउंट तब बनते हैं जब कोई डेड किसी सोशल मीडिया अकाउंट को पोजेस करता है और जब घोस्ट को मार दिया जाता है तब वो अकाउंट भी डिलीट हो जाता है। तो इसका मतलब मैं उसे मैसेज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। तब सोजी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और खुश होकर ऐसा दिखाने लगता है कि अब वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है, जिस वजह से वो अपनी बहन के साथ किए हुए वादे को याद करता है ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके और नहाने की बात करने लगता है। पर कुकुरू इसके इस झूठ को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो बस दिखावा कर रहा है। देखो आखिर कह कौन रहा है, तुम्ही ने तो कहा था मुझे पास्ट को भूलकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए। तब कुकुरू उसे अपना नाम बताता है और उसे नहाने की जगह दिखाने ले जाता है। तब सोजी उस होटल के बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा महंगा लग रहा होता है। ये कोई होटल नहीं है बल्कि ये मेडन एकेडमी है जहाँ पर एक्सोरिज्म सिखाया जाता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये पक्का एक होटल है और जिस रूम के अंदर हम थे वहाँ से तो नजारा भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। तब कुकुरू बताता है कि वो उसका रूम था क्योंकि सभी स्टूडेंट्स यहीं पर रहते हैं और उन्होंने इस कैंपस को हॉट स्प्रिंग होटल की तरह बनाया है ताकि वो एक्सोरिज्म के क्लोजिंग एस्पेक्ट को एम्फसाइज कर सके। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग सोजी को पहले से ही जानते होते हैं कि वो एक फिल्म वीट्यूबर है, पर उन्हें उसकी वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तब एक लड़का कुकुरू का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि उसे सोजी को संभालना पड़ रहा है, पर एक लड़की को उसके लिए बुरा लग रहा होता है जो कि उसे गले लगाना चाह रही होती है, जिससे कि उस बंदे का दिल टूट जाता है। तब वहाँ पर एक बंदा प्लेबैक स्ट्रीमर्स की बुराई करने लगता है क्योंकि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होते और यहाँ उस लड़की को सोजी भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, जिससे कि दूसरे बंदे का दिल फिर से टूट जाता है। तब यहाँ एक लड़की सोजी की फैन होती है और बाकी बंदों को वो कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं लग रहा होता, पर सोजी सोचता है कि आखिरकार वो है कहाँ और कुकुरू से उस जगह के बारे में पूछने लगता है और कुकुरू सोजी को वो जगह दिखाने लगता है, जिस वजह से सोजी को यकीन हो जाता है कि वो जगह एक होटल ही है। तब वो लोग हॉट स्प्रिंग में नहाने चले जाते हैं जहाँ पर सोजी देखता है कि उसका जख्म हील हो चुका है और उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा होता है, पर वो रिलैक्स करना नहीं चाह रहा होता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो रिलैक्स करेगा तो वो अपनी बहन को याद करके रो पड़ेगा। तो यहाँ कुकुरू अपने टीचर अजाकी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वही सोजी को वहाँ पर लाया होता है। तब अजाकी पानी में से निकलकर बाहर आ जाता है और उन्हें सी मॉन्स्टर के नाम से डराने लगता है, जिस वजह से कुकुरू उन्हें समझाने लगता है कि अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं, जिससे कि अजाकी उदास हो जाता है। तब वो लोग हॉट स्प्रिंग से बाहर आ जाते हैं और कुकुरू अजाकी को बताता है कि उसने सोजी को वो जगह दिखा दी है, जिस वजह से अजाकी कुकुरू को थोड़ा चेयर अप करने के लिए कहता है क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसे पनिशमेंट मिली हो। ये सजा नहीं तो और क्या है, ये एक फ्लेम वेटर है और मैं इसके साथ एक और सेकंड नहीं बिताना चाहता और ऊपर से इसकी जो फ्लेम्स है वो भी ब्लू है। तब अजाकी उसकी बातों को इग्नोर करके सोजी से पूछने लगता है कि उसे वो स्कूल कैसा लगा ताकि वो स्कूल को ज्वाइन करके एक एक्सोरिस्ट बन सके, पर सोजी को वो एक मजाक लग रहा होता है, जिस वजह से वो और अजाकी हंसने लगते हैं। तब कुकुरू अजाकी से पूछने लगता है कि क्या वो ये सब कुछ उसके जख्मों पर नमक लगाने के लिए कर रहा है। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो सच में इसे इनवाइट कर रहा हूँ क्योंकि याद है ना इसकी साइबर कनेसिक पावर अवेकन हो गई है। अब सोजी उस साइबर कनेसिक पावर के बारे में पूछने लगता है
जिस पर अजाकी उसे बताता है एग्जॉरिस्ट प्रोफेशन बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, जहाँ पर स्पिरिट्स के साथ लगातार लड़ाई होती थी। तब एग्जॉरिस्ट ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीच करके उस टेक्निक बनाई है और उनका नाम साइकोनेसिस रख दिया। पर अब सब कुछ बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और इंटरनेट के आ जाने के बाद साइबर स्पेस एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर डेड लोग अटैचमेंट ढूंढ सकते हैं और भूतों का नेचर भी चेंज हो गया है। तब इसकी वजह से एग्जॉरिस्ट बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए थे क्योंकि उनकी साइकोनेसिस किसी भी काम की नहीं रही, जिस वजह से उन्होंने घोस्ट अकाउंट को संभालने के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिसके जरिए वो अपने पावर्स को इलेक्ट्रॉनिक के जरिए डिजिटाइज कर सकते हैं और इसी वजह से अब साइकोनेसिस साइबर कैनेसिस में कन्वर्ट हो गई है। पर सोजी इन सब से बोर होकर वहाँ से चला गया होता है और नया हॉट स्प्रिंग ढूंढ रहा होता है। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। मुझे तो लगा था कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हें हुआ क्या है? माफ कर देना, पर मैं कुछ नहीं जानना चाहता क्योंकि मैं इस घोस्ट और एग्जॉरिस्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, जिस वजह से मुझे साइबर कैनेसिस की कोई फिक्र नहीं है। मैं हंटिंग और फ्लेम बेटिंग को पीछे छोड़ देना चाहता हूँ और एक नॉर्मल जॉब करके एक दिन में एक मीठी चीज खा के सोना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बहन यही चाहती थी। और वैसे भी अकारी की मदद करना ही एक ऐसी चीज थी जिससे कि मैं पूरी मोटिवेशन में रहता था, पर अब उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ, जिस वजह से अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर तभी अजाकी उससे पूछता है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी बहन की जान किसने ली है, और उसे बताता है कि उसकी बहन मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं मरी है बल्कि उसे एक पावरफुल घोस्ट अकाउंट ने मारा है। ये घोस्ट अकाउंट उन्हें टारगेट करता है जिनके इस दुनिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं और जो भी इसका विक्टिम होता है वो खून के आंसू रोता है। और शायद तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आखिरकार वो घोस्ट अब है कहाँ? मैं उसे इस दुनिया से डिलीट कर दूंगा। तुम इस टाइम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस टाइम बहुत ज्यादा कमजोर हो। पर सोजी अजाकी पर हमला कर देता है पर कुकुरु उसके मुक्के को रोक लेता है, जिस वजह से सोजी उसे पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि वो अजाकी को तब तक मारना चाह रहा होता है जब तक वो उसे उस घोस्ट अकाउंट के बारे में बता नहीं देता। पर कुकुरु पीछे नहीं हटता है क्योंकि उसे अपने टीचर को बचाना होता है। तब अजाकी सोजी के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो अभी इसी टाइम कुकुरु को हरा देगा तो वो मान जाएगा कि वो ताकतवर है और उसे उस घोस्ट अकाउंट के बारे में सब कुछ बता देगा। और ये सुनकर कुकुरु बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे सोजी को मारने का मौका मिल गया होता है। तब सोजी अभी भी अजाकी पर हमला करने लगता है क्योंकि उसे ये डील बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती है और वो अजाकी से कहने लगता है कि उसका कोई करीबी मरा है, जिस वजह से उसे सब कुछ बता देना चाहिए। पर तभी कुकुरु अपने हथौड़े से सोजी के सिर पर हमला कर देता है और उसे बताता है कि वो जिस तरह की स्टोरी बोल रहा है वैसी स्टोरी वहाँ पर सबके पास है। तब कुकुरु को सोजी को मारने में बहुत ज्यादा मजा आया होता है और वो और ज्यादा मजा लेने के लिए ये कहने लगता है कि उसे इसमें उसकी बहन को मारने से ज्यादा मजा आया होता है। तब ये सुनते ही सोजी कुकुरु के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अजाकी की डील को मान लेता है, जिस वजह से वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोग ये देख रहे होते हैं। तब वहाँ पर एक और टीचर आ जाती है जो कि अजाकी को इस लड़ाई को ट्रेनिंग अरीना में कराने के लिए कहती है, पर अजाकी सभी को इस लड़ाई को ध्यान से देखने के लिए कहता है। पर सोजी कुकुरु का डट के मुकाबला कर रहा होता है, जिस वजह से एक बंदे को यकीन नहीं आ रहा होता है कि सोजी लड़ने में इतना अच्छा है। तब सोजी कुकुरु के हमले को रोक लेता है पर उसके हमले में इतनी फोर्स होती है कि उसे पीछे हटना पड़ता है और कुकुरु अपने हथौड़े को एक्सटेंड करके सोजी पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब वहाँ पर और टीचर आ जाते हैं जो कि इस लड़ाई को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर उस स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है, जिन्हें देखकर एक टीचर उन्हें उस लड़ाई को रोकने के लिए कहने लगता है, पर प्रिंसिपल इसके लिए मना कर देती है। इस बार मैं तुम्हारे स्मार्टफोन के पीछे नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे पीछे हूँ, तो इसलिए मुझे तुम ऐसे फ्लेम बेटर को मारने का मजा लेने दो। और सोजी उसे फ्लेम बेट वाली बकवास बंद करने को कहता है और वो कहता है कि उसने ये सब कुछ अपनी बहन के लिए किया था क्योंकि उसे बचाने के लिए पैसे चाहिए थे। तुम अपनी बहन का नाम लेके मुझे एक्सक्यूज सुना रहे हो, तुम्हें क्या लगता है इससे तुम बच जाओगे? तभी सोजी फिर से कुकुरु के ऊपर हमला कर देता है पर कुकुरु उसे हथौड़ा मार के उड़ा देता है और उसे एहसास दिलाता है कि अगर उसे पैसे ही चाहिए थे तो उसे कोई और रास्ता चुनना चाहिए था। तब वो सोजी पर बार बार हथौड़े से हमला कर रहा होता है और उसे ये मानने के लिए कह रहा होता है कि उसने यूट्यूब पर जो भी वीडियोस डाली हैं वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए की हैं, जिससे कि उसके अंदर वो फ्लेम आ गई है। तब कुकुरु बहुत सारे हथौड़े को बुलाकर सोजी पर हमला कर देता है, जिससे कि सोजी को बहुत ज्यादा चोट लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो अब तुम्हें समझ
में आया कि साइबर कनेसिस होती क्या है। चाहे तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो पर फिर भी तुम साइबर कनेसिस से नहीं लड़ सकते। तो चलो फिर अब अपनी साइबर कनेसिस को बाहर निकालो। चलो अपने स्मार्टफोन के अंदर स्पिरिट पावर डालो। और वैसे भी अब जब तुम अवेकन हो ही गए हो तो तुम्हारे लिए ये आसान होगा। तो इमेजिन करो कि हीट तुम्हारे गट से होते हुए तुम्हारे हाथों में आ रही है और तुम्हारे फोन के अंदर जा रही है। और तभी सोजी के ऐसा करते ही उसकी साइबर कनेसिस एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ब्लू कलर की फ्लेम होती है जिन्हें डीमन फ्लेम कहा जाता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तब अजाकी कुकुरू को उन फ्लेम्स को टच करने से मना करता है और सोजी पूछने लगता है कि क्या वो फ्लेम्स खतरनाक हैं। पर अजाकी इस टाइम उसे इस चीज की फिक्र करने से मना करता है और उसे बताता है कि वो लोग हैरान इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी ब्लू फ्लेम्स को देख रखा है। तो अजाकी डीमन फ्लेम के पावर को देखने के लिए एक्साइटेड होता है और सोजी अपने पैरों के आसपास फ्लेम को इकट्ठा करके फुल स्पीड से कुकुरू की तरफ बढ़ जाता है। पर स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो बैलेंस न बनाने की वजह से गिर जाता है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर उसे इतना आइडिया हो गया होता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो फुल स्पीड में कुकुरू के आसपास घूमने लगता है और सभी लोग उसकी इस टेक्निक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और तभी सोजी कुकुरू के मुंह पर एक कट मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि कुकुरू को गुस्सा आ जाता है और वो सोजी को मारने की कोशिश करने लगता है। पर सोजी उसके हाथ ही नहीं लग रहा होता। तब अजाकी सोजी की पावर को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। पर दूसरी टीचर उसे ये लड़ाई रोकने के लिए कहने लगती है, जिस वजह से अजाकी लड़ाई रोकने के लिए बीच में चला जाता है क्योंकि अब उसने सोजी की सारी पावर को देख लिया होता है। पर कुकुरू उसे उस लड़ाई से दूर रहने के लिए कहता है और उसे वर्जिन कहने लगता है, जिससे कि अजाकी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। और क्योंकि वो एक मॉन्क है तो उसने सदा ब्रह्मचारी रहने का वादा किया होता है, जिस वजह से उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता कि कुकुरू इस वजह से उसका मजाक उड़ा रहा है। तब साइबर कनेसिस का यूज करते हुए सोजी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और उसे लगता है कि वो कुकुरू को हरा सकता है। पर तभी कुकुरू अपने हथौड़े को बड़ा कर लेता है और उससे सोजी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सोजी बच जाता है। पर उसके नीचे की जमीन पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिससे कि उसे एहसास हो जाता है कि वो कुकुरों के सामने कितना ज्यादा कमजोर है। तब कुकुरू जैसे ही सोजी के ऊपर दोबारा से हमला करने लगता है, वैसे ही अजाकी आकर उसके हमले को रोक देता है, जिसे देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अजाकी कुकुरू को ऐसा दिखा रहा होता है जैसे कि उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर असल में अजाकी का दिल टूट गया होता है, जिस वजह से कुकुरू उससे माफी मांगता है। तो सोजी को अजाकी की पावर का भी एहसास हो जाता है, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि वो लोग इतने ज्यादा अमेजिंग हैं। सोजी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हमें तुम्हारी बहन के किलर को पहले ही रोक लेना चाहिए था, पर हमारे ऐसा ना करने की वजह से तुम्हारी बहन मारी गई और ऊपर से मैंने तुम्हें जानबूझ के गुस्सा भी दिलाया है ताकि मैं तुम्हारी साइबर कनेसिस के बारे में जान सकूं। मैं भी आपसे माफी मांगना चाहता हूं और मैं आप लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं एक्सॉरिस्ट बनने के लिए तैयार हूं, तो इसलिए प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि अब मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा ताकि मैं अपनी बहन के कातिल को डिलीट कर सकूं। तब अजाकी ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर यहाँ एक टीचर को डीमन फ्लेम वाले स्टूडेंट का वहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता और तब प्रिंसिपल लड़ाई में हुए नुकसान का बिल अजाकी को भेज देती है, जिससे कि अजाकी शॉक हो जाता है। तो दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।